हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। चलिए आज हम बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे नजर, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा एग्जाम था। चलिए आज होली के बाद आज मेरा पहला क्लास है, तो आज एक बढ़िया सा नया चैप्टर लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11th का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? वो डिफाइंड होता है, डिफाइंड एन एक्सप्रेशन is in the form of किस फॉर्म में होना चाहिए? a प्लस आई बी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमेशा क्या होगा? इस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है इमेजिनरी पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट और एक होता है रियल पार्ट। अब देखिए आई जो होता है वो यहाँ पे आई मतलब क्या होता है? आई इमेजिनरी आई से स्टार्ट है, तो देखिए यहीं पे a प्लस आई बी, ये हो गए दो पार्ट। देखिए मेरा जो a है, a हमेशा क्या देगा? रियल पार्ट है ये, ठीक है। और आई जिसके साथ आई लगा होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। क्या हो जाएगा वो? इमेजिनरी पार्ट। मतलब कि क्या, अगर a प्लस, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं 5 प्लस 3i। अब देखिए अब इसे बोलेंगे आपको रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो बहुत आसान है। यहाँ देखिए 5 है, तो 5 मतलब a के जगह पे है, तो इसके साथ कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये रियल पार्ट हो गया। और ये देखिए 3i है, मतलब i जिसके साथ लगा हुआ, i मतलब इमेजिनरी, तो 3 के साथ i लगा हुआ है, मतलब कि जो 3 है वो मेरा क्या बन गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई क्वेश्चन है, अगर आपको बताना होगा कि इसको हम फुली इमेजिनरी और फुली क्या होता है रियल कैसे कहेंगे, तो देखिए इसको हम कब बोलेंगे इस तरह का। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए हम एक फिर से लिया हुआ एक्सप्रेशन a प्लस आई बी। देखिए इसमें हमको 3 पार्ट निकालना होगा, ठीक है। देखिए ये जब प्योरली रियल कब होगा? तो प्योरली रियल कब होगा बताइए, कमेंट कीजिए। प्योरली रियल कब होगा? जब मेरा ये पार्ट क्या हो जाएगा? जब ये पार्ट मेरा 0 हो जाएगा, मतलब कि यहां पे सिर्फ एक्सप्रेशन में क्या परसेंट चाहिए? a, ठीक है। a इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये मेरा क्या हो जाएगा? प्योरली रियल। और मेरा प्योरली इमेजिनरी कब होगा बताइए? प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब मेरा ये पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब कि मेरा यहाँ पे आई बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, समझ गए ना। तो जिसके जैसे अब रियल पार्ट बताना है, तो रियल में क्या होना चाहिए कि सिर्फ a का वैल्यू होना चाहिए, आई बी वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल हम लिख देते हैं 0 नहीं, जैसे 3 प्लस 0i। अब देखिए 0i है, तो 0i का तो वैसे भी कोई मान नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3। ये मेरा प्योरली रियल पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0 प्लस 3i। अब ये देखिए ये मेरा रियल पार्ट है, 0 का तो कोई मान नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ सिर्फ मेरा इमेजिनरी है और यहाँ सिर्फ रियल है। तो जहां पे सिर्फ रियल होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा, और जहां पे इमेजिनरी दिया होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो देखिए आयोटा का कुछ फैक्टर होता है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि आई आया कैसे, ठीक है। ये तो फॉर्म है a प्लस आई बी, मतलब आई हम क्यों लिखते हैं, तो चलिए इसके बताते हैं आई के बारे में।
देखिए हम लोग पढ़े होंगे पहले कि √4, अब इसका √4 का क्या दो वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा, +-2 आएगा ना, क्योंकि आप +2 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 4 आता है। लेकिन अगर आपको बोल देगा कि अब तुम बता -4, तो -4 का आप क्या कीजिएगा, अब बताइए, अब +-2 तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि +-2 का तो 4 आता है, लेकिन -4 का क्या आएगा, तो इमेज यहीं पे से डेवलप होता है इमेजिनरी वैल्यू मेरा। तो इमेजिनरी वैल्यू कैसे डेवलप हुआ, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 × 4, ये लिख सकते हैं ना। और फिर इसको अलग कीजिए तो देखिए रूट को रूट से अलग, मतलब अलग अलग लिखे, -1 को एक साथ लिख दिए इंटू √4। अब देखिए मेरा -1 जो दिया ना, -1 का जो वैल्यू था उसी को हम लोग बोलते हैं आई, मतलब रूट के अंदर जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। तो ये वैल्यू मेरा क्या बन के आया, आई, और ये क्या निकला मेरा, +-2, मतलब कि इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, +-2i। समझ गए ना, रूट के अंदर -1 जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आई। तो आई कहां से डेवलप हुआ आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि आई क्या है, वो एक इमेजिनरी वैल्यू है। तो चलिए देखिए इसको हम इरेज करते हैं। अब आई पे आता है, जैसे देखिए अब आई पे कुछ वैल्यू आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग निकालना सीखते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। देखिए जैसे आई है तो आई का पावर 1 करेंगे तो हमेशा आई देगा, आई का स्क्वायर करेंगे तब क्या देगा, अब तब बताइए, आई का स्क्वायर हमेशा क्या देता है, -1, ठीक है। आई का क्यूब करेंगे तब क्या देगा, आई का क्यूब करेंगे तो क्या देगा, -i, और आई का पावर 4 करेंगे तो क्या देगा, हमेशा 1 देगा। अब देखिए कीजिए, आई है तो आई का तो वैल्यू आई दिया, ठीक है। आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर में देखिए ये -1 आ गया, अब बचा आई, तो देखिए माइनस मतलब आई क्यूब, तो आई क्यूब कैसे आएगा, तो आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई का वैल्यू आई होता है और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1, -1 इक्वल टू -i। तो ये मेरा क्या निकला, आई क्यूब का। अब आई क्यूब पावर 4 कितना आएगा, देखिए आई स्क्वायर है तो आई 4 को लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 इंटू -1, तो मेरा क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस इंटू हो जाता है 1। तो ये होता है वैल्यू जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आई का वैल्यू आई स्क्वायर का -1, आई क्यूब का -i, आई टू द पावर 4 का 1। हमेशा देखिए ये वैल्यू जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए इसमें इसको इरेज कर दे। देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। आई का तो बारे में हम लोग को पता चल गया। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + i², जैसे क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में लाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉरी फाइंड द इमेजिनरी पार्ट हमको लाना है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हमको सिर्फ आई की जरूरत है। तो चलिए क्वेश्चन है 3 + i² बाई में क्या है 7 - i। देखिए 7 - i ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में जाते हैं सबसे पहले। तो देखिए अगर यहाँ पे i² नहीं होता तो हम इसको ऊपर जिस तरह रैशनलाइज करते हैं उस तरह लिखते हैं, लेकिन ऊपर में i² है तो पहले हम क्या करेंगे, i² वाले को तोड़ लेंगे। क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन का तब आसान होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। अगर आप सिंपल में ही तुरंत कर देंगे तो नहीं होता। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऊपर में स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर वाला को तोड़ लीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर टूटा है तो आप लोग लिखिएगा a², 9, 3 का स्क्वायर 9 + i², b इसका मतलब i, b के यहाँ पे क्या है i, तो i² का वैल्यू अभी क्या होता है -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे सॉरी हम प्लस, अब रुकिए चलिए हम तोड़ के बता देते हैं। देखिए a + i तो पहले 3 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3 × i बाई में 7 - i, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, i² का वैल्यू अभी बताया क्या -1, तो -1 प्लस 2 × 3 6 i डिवाइडेड बाय 7 - i।
देखिए सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 1 8 प्लस 6 आई बाई 7 माइनस आई। अब देखिए आई जो होता है ना वो कभी भी नीचे में रहना पसंद नहीं करता है, रूट की जैसा आई जो है वो करता है। रूट कैसे कैसे करता है, वो हमेशा क्या बोलता है कि हमको ऊपर में ही रहना है, ठीक है। तो देखिए रूट जिस क्या बोलता है कि हमको रेशनलाइज करो, हम नीचे में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो आई का भी वही फंडा, आई क्या बोलता है कि हम भी कभी नीचे में रहना पसंद नहीं करेंगे, हमको जब भी लाओगे तो ऊपर के फॉर्म में लाओगे, मतलब नीचे में आई हमको नहीं चाहिए। तो रेशनलाइज करने हम क्या करते हैं, जो प्लस होता है उसको माइनस के साथ इंटू करते हैं, जो माइनस होता है उसको प्लस के साथ। तो देखिए ये आगे इतना वैल्यू तो इंटू, रेशनलाइज क्या करते हैं, ऊपर वाला यहाँ पे जो नीचे दिया तो उसको ऊपर नीचे इंटू करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 प्लस आई बाय में यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस आई। देखिए नीचे में तो आ गया मेरा, तो सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद इधर आता है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया यहाँ पे 8 प्लस 6 आई और 7 प्लस आई, ठीक है, ये आ गया। और नीचे में देखिए फॉर्मूला पढ़ेंगे a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आ गया a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू i, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसको इंटू करके बताइएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 8 इंटू 7 56 प्लस 8i प्लस 42i प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस हो गया या माइनस, ये आपको देखना। अब देखिए 6 इंटू आई, 6i इंटू आई, तो 6 का तो 6 होगा, लेकिन i इंटू आई तो क्या बन गया आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस है यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 तो क्या आ गया +1, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 56 माइनस 6 50 प्लस 88 प्लस 42i कितना आ गया 50i, नीचे में 50। देखिए अब ऊपर पूरा कट जाएगा, मतलब मेरा वैल्यू क्या बचा 1 प्लस आई। हमको बताना है इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। अब देखिए तो मेरा इमेजिनरी, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बन गया रियल पार्ट। देखिए तो यह मेरा क्या बचेगा 1 प्लस आई, तो देखिए यहाँ 1 है, तो 1 जो सिर्फ 1 है तो उसके साथ वो रियल पार्ट हो गया, और आई है तो आई मेरा क्या बचा इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट में यहाँ वैल्यू लिखना अगर होगा कि रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्या लिखेंगे, रियल पार्ट तो 1 है और इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू 1 होता है, क्योंकि 1 इंटू आई लिखेंगे तो भी क्या बचेगा आई ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो देखिए 1 प्लस आई इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो अक्सर ही देते रहता है कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट बताना हो। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले सिंपल मतलब कि तरीका तोड़ने का, जब बनाते रहेगा तो आदत बन जाएगा कैसे, हाँ इस तरह दिमाग लगता है नीचे 7 माइनस आई तो हमको नीचे 7 प्लस आई लाना होगा, तब मेरा आई कैंसिल हो जाएगा। इस तरह का मतलब दिमाग आपका दौड़ते रहेगा, समझ गए। चलिए अब हम चलते थोड़ा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स में। अच्छा एक चीज हम भुलाने मतलब बताना ही भूल गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा डिनोट किससे करते हैं, जेड से। किस तरह, तो चलिए दिखाते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं हमेशा, जेड से। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय जेड, मतलब कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या रिलेटेड से होता है, जेड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं इसका एक कॉन्जुगेट। तो आप लोग कॉन्जुगेट मतलब पढ़े होंगे, अगर हम सीधा है तो मेरा कॉन्जुगेट उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है चलिए बताते हैं, और इसका साइन, ठीक है। देखिए कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जैसे z इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस आई बी, तो इसी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो z इक्वल टू a प्लस आई भी है, तो इसी का कॉन्जुगेट का साइन क्या होता है z में, सिंपल z है, तो z के ऊपर क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा इक्वल टू a है। अगर यहाँ देखिए जो इमेजिनरी वैल्यू का पहले उसका साइन चेंज होता है, तो यहाँ a प्लस आई भी है, a माइनस आई भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्जुगेट, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर मेरा इमेजिनरी पार्ट प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन मतलब कि नोट होता है, तो नोट उतारिए और हम मतलब उसको बताते हैं कि नोट आया कैसे, ठीक है। तो कुछ नोट है, कोई रेज करते हैं। देखिए पहला नोट एक नोट है, ठीक है, यहाँ पे नोट है। चलिए हम क्या बता रहे थे, नोट। तो पहला नोट है कि z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। तो हमें मतलब कि क्या बोल रहा है कि कोई एक मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कंजुगेट, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो बचेगा 2 और रियल पार्ट बचेगा, इमेजिनरी पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ये नोट सही है। तो चलिए देखिए हम जानते हैं z इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आई बी, ठीक है, और z का कंजुगेट क्या बनेगा, a माइनस आई बी। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, z प्लस z का कंजुगेट, तो जोड़िए a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। देखिए तो आई बी से ये प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या मेरा 2a, a मेरा क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, सही बात है, ये मेरा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। मतलब कि ये मेरा नोट क्या है, समय सही है। मतलब कि जब भी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसका कंजुगेट लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देगा, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कि जो उसका वैल्यू डबल हो जाएगा और रियल पार्ट ऑफ z ही बचेगा। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, जैसे ले लिए z इक्वल टू क्या 5 प्लस 8i, ठीक है, ये मेरा आ गया। और इसी अब हमको निकालना है z प्लस z कंजुगेट, क्या आएगा, तो z कंजुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 8i। अब देखिए z प्लस z कंजुगेट, तो 5 प्लस 8i प्लस 5 माइनस 8i, 8i और ये कैंसिल, बचा क्या 5 5 10 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5। तो ये जो मेरा 5 है ये क्या है, मेरा रियल पार्ट ऑफ z था, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ क्या निकला हमेशा z। तो ये होता है पहला नोट की जब भी दो एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स जगह रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पूरा साफ हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नोट क्या कहता है कि दूसरा नोट भी इसी तरह है कि अगर क्या हो जाएगा कि मेरा प्लस यहाँ पे हमको माइनस करना है, तब मेरा क्या बचेगा, देखिए अब मेरा क्या है कि z माइनस z का कंजुगेट, तो मेरा क्या बचेगा बताइए आप लोग, 2 और इमेजिनरी पार्ट, क्या बचेगा इमेजिनरी पार्ट और 2, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, z का। चलिए इसको देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं हम लोग कि क्या ये पार्ट सही, मतलब ये नोट सही है या नहीं है। नोट नंबर 2, तो चलिए नोट नंबर 2 में क्या है, पहले भाई z का इक्वल टू a प्लस आई भी ले लिए और z कंजुगेट क्या बनेगा a माइनस आई। अब माइनस कीजिए तो z माइनस z का कंजुगेट क्या बना a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी। तो देखिए a प्लस आई बी माइनस a माइनस ब्रैकेट्स के बाहर आएगा तो प्लस आई बी, ठीक है। तो a से अगर a गया बचा क्या इमेजिनरी 2, मतलब कि क्या बचा 2ib 2bi, मतलब कि 2 है और इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या था b, मतलब कि 2 हमेशा मतलब 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z देगा, ठीक है। जब भी एक कंजुगेट मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उसका कंजुगेट लेंगे और दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट पूरा कैंसिल, पॉपर वाला सुने है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो उसी तरह कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और बचता है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट और उसका 2 टाइम। चलिए नोट नंबर 3 में चलते हैं। इसी तरह नोट नंबर 3 क्या बोलता है, ये नोट नंबर 3 है
जेड इंटू जेड का कंजुगेट हमेशा क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज क्या है, रियल है, मतलब टोटली जो है रियल है। तो अब कैसे रियल है, तो आप लोग बोलेगा सर ये कैसे रियल है, हम करके दिखाइए। तो कहेंगे चलो हम देख करके दिखाते, तुम लोग देखो। तो देखो जेड इक्वल टू क्या मानते हैं, ए प्लस आई बी, और जेड का कंजुगेट क्या मानेंगे, ए माइनस आई बी। अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, किसी के दिमाग में है तो बताइएगा। तो ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, बताइए है कि नहीं का दिमाग में फॉर्मूला, तो बताइए। तो चलिए देखिए, ये फॉर्मूला बताया था ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमेशा क्या देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या है, आई बी, तो आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। अब बताए थे कुछ देर पहले ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 देता है, तो माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए कहीं भी आई नजर आया, नहीं नजर आया, मतलब ये पूरा क्या है, प्योर रियल पार्ट है, मतलब ये भी जो है वो सही है नोट, ये भी नोट क्या है, सही है। चलिए अब एक और नोट लास्ट बचा हुआ है, देखिए इफ जेड इज रियल देन, मतलब कि जेड इज प्योरली रियल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी बताया ये नोट उतना खास नहीं है, पहला वाला नोट देखिए कि मतलब जेड जो प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल देन, हाँ सॉरी बताते चलिए देखिए, इफ जेड इज प्योरली रियल है, ठीक है, जेड जो वो प्योरली रियल है, देन जेड माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 0। तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, जेड माइनस जेड का कंजुगेट इज 0। प्योरली रियल का मान है ए, ठीक है, ए माइनस, तो ठीक है थोड़ा नो, ये है नोट नंबर 4, ठीक है, कि इफ सॉरी यहाँ भाई हम सोचे यहाँ पे क्यों कर रहा है, इफ मतलब कि जेड प्योरली रियल होगा तब मेरे जेड माइनस जेड कंजुगेट क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। और नोट नंबर 5 में क्या है, जेड इज प्योरली इमेजिनरी हो, अगर जेड मेरा ये प्योरली इमेजिनरी होगा तो जेड प्लस जेड कंजुगेट हमेशा 0 होगा। मतलब कि देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर जेड माइनस जेड का कंजुगेट करेंगे तो अगर 0 हो तो मेरा हमको मान लेना कि जेड मेरा क्या है, रियल पार्ट है, और अगर जेड प्लस जेड का कंजुगेट अगर 0 हो तो मेरा जो जेड होगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी वैल्यू देगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको यही रखते हैं, ठीक है। तो अगर और भी इसमें कुछ कल बताएंगे, पोलर फॉर्म या मतलब कार्टेशियन फॉर्म जो होता है उसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म, उसी को मतलब रिप्रेजेंट करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आइटम फैक्टर पे। उसके बाद ये और कुछ आर्गेट वैल्यू ये सब जो होता है वो निकालने सिखवा देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का खत्म कहानी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।